राजधानी रांची में कई सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई हैं। दावा किया जाता है कि मरीजों का इलाज बेहतर और सुरक्षित किया जाता है, लेकिन इस चकाचौंध के बीच एक काला धंधा धड़ल्ले से जारी है। नया मामला रांची के सैमफोर्ड अस्पताल से सामने आया है, जहां मरीज के मरने के बाद भी परिजनों से दवा मंगवाई जाती है। दरअसल बोकारो से 27 जुलाई को इलाज कराने के लिए परिजन हनुमाला देवी को लेकर सैमफोर्ड अस्पताल पहुंचते हैं। मरीज को कमजोरी की समस्या पर अस्पताल में भर्ती भी कराया जाता है, लेकिन इसी बीच मरीज अस्पताल में इलाजरत रही और हर दिन ट्रीटमेंट के नाम पर पैसे जमा कराए गए। लेकिन मंगलवार की दोपहर 12:30 बजे अस्पताल की ओर से बताया जाता है कि मरीज की मृत्यु हो गई है। उसे बचाने में सफल नहीं हो पाए। जब मृत्यु का कारण परिजनों ने पूछा और रिपोर्ट देखना चाहा तो अस्पताल के कर्मियों ने रिपोर्ट को छिपा दिया। क्या है पूरा मामला, मरीज के परिजनों से हमारे संवाददाता मुर्शिद ने भी खास बातचीत की है। राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र में सैमफोर्ड अस्पताल है। अस्पताल के तहत तो है, यहाँ 27 तारीख को मरीज जो है एडमिट करवाया गया था। एडमिट के तहत जो है लगातार इलाज चल रहा था। इलाज करने के बाद जो है डॉक्टर के ओर से क्या कुछ कहा जा रहा था हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम बता दें आपको कि परिजन के साथ यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों के द्वारा जो है परिजन को मारपीट भी किया गया है। एक सवाल यह भी है कि इस बड़े अस्पताल में सैमफोर्ड अस्पताल में क्या प्रबंधक जो है वो बाउंसर रख के गार्जियन लोगों को मारपीट करने के लिए यहाँ पर खड़ा किया गया था, या बाहर से बाउंसर को बुला के मारपीट किया गया है परिजन को। हमारे साथ मृतक के परिजन, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ था। यहाँ पे सबसे पहले तो डॉक्टर का बहुत ज़्यादा लापरवाही है, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पे क्लियर कुछ बताता नहीं है कि वो मरीज का क्या इलाज कर रहे हैं। और जब भी इलाज के बारे में हम लोग कुछ पूछते थे तो वो टाल देते थे और एक नया मेडिसिन ऐड कर दे रहे थे। तो डॉक्टर ठीक से इलाज कर नहीं रहे थे यहाँ पे। और डॉक्टर ज़्यादातर छुट्टी में ही रहते थे। जिसके अंडर हम लोग किए थे, डॉक्टर घनश्याम के अंडर, वो अधिकतर छुट्टी में रहते थे। वो 2 तारीख से लेके 5 तारीख तक तो पहले छुट्टी में थे, फिर कुछ दिन 2 दिन आए, फिर उसके बाद 8 तारीख से लेके 13 तारीख तक फिर छुट्टी में है। हम लोग जाते थे देखने के लिए तो वो तो डायपर से ढप दिया जाता था। और हम लोग जेंट्स से तो हम लोग लेडीज का देखेंगे नहीं, क्योंकि वो मेरी माँ है, तो हम लोग को उतना तो पता। पेशेंट को क्या हुआ था? पेशेंट को हम लोग यहाँ पे भर्ती किए थे वीकनेस के वजह से। लेकिन यहाँ पे हम लोग को बताया गया कि बाद में, वो भी 4-5 दिन के बाद बताया गया कि पेशेंट का किडनी खराब है और कि हर दिन नया नया बीमारी बताते जा रहा है कि कभी छाती में पानी भर गया है, कभी यहाँ इन्फेक्शन हो गया है, जबकि रिपोर्ट में कुछ नहीं दिखा रहा है। और डॉक्टर को क्या हम लोग से दुश्मनी था जो हम लोग से ऐसा किया है, हम लोग को पता नहीं। और यहाँ पे जब हम लोग सारा सवाल करने लगे तो उसके बाद यहाँ पे बाउंसर बुला के हम लोग को मारपीट के हम लोग के साथ। पहले से यहाँ बाउंसर थे, अस्पताल में थे या नहीं थे? पहले से हम लोग को जो अभी हम लोग को जो मारे हैं वो बाउंसर कुछ यहाँ पे थे, बाकी सब बाहर से आए हुए थे। हम उस लोग को नहीं पहचानते थे। कुछ मतलब आया गया। हाँ 3 बाउंसर हम लोग पहचानते थे, बाकी बाउंसर नहीं था। 15-20 बाउंसर था यहाँ पे। 15-20 बाउंसर, एक आदमी पे 5 बाउंसर मिलके हम लोग को मार रहा था। हम लोग तो ये हॉस्पिटल आए थे तो अपना मरीज के सुनने में आता है कि यहाँ ठीक हो जाता है, लेकिन यहाँ तो आदमी को मतलब कि उसके जरिए पैसा कमाने का एक जरिया बना लिया है। दूसरे को अनाथ बन के पैसा कमा रहे थे। कितना ये मतलब करेक्ट है कि या नहीं है। और सुनने में आया दीदी लोग के साथ, मतलब एक दूसरे के साथ, अभी भी रिपोर्टर के साथ ऐसा कर रहे हैं जैसा लग रहा है मोबाइल छीन लिया जाएगा। रिपोर्टर अगर मान लीजिए उन लोग का फोटो ले रहे हैं या उन लोग का बात कैच कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि रिपोर्टर लोग को भी मार देंगे। समझो बाउंसर कहीं रखा जाता है। और हम लोग को रोता हुआ देख करके इधर से उधर पार हो रहे हैं और हंस रहे हैं। कौन हंस रहे थे? यहाँ पे जो है मारपीट कर रहे थे वो हंस रहे थे। हाँ, मतलब जितना लोग ग्रुप में थे वो सब इधर से उधर पार हो रहे हैं, हंस रहे हैं। हम लोग कुछ भी बात कर रहे हैं, आकर टोकने लग रहे हैं, लड़ने लग रहे हैं। क्या हम लोग आपस में भी बात नहीं कर सकते हैं? बताइए। फिलहाल यहाँ पर जब मैंने भी पहुंचा था, पहुंचने के बाद जो है हमने वीडियो जो है बनाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद जो है लगभग 3-4 जो बाउंसर है वो निकल करके हमको मना करने के लिए आए थे। माना नहीं वो, अगर वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, उसके बाद जबरदस्ती वीडियो बना रहे थे तो हाथापाई पर भी उतर गए थे। अब देखना होगा कि जो अस्पताल प्रबंधक है
ऐसा बाउंसर लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है या जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन की ओर से ऐसा बाउंसर लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी राधे के साथ मुर्शिद, TV 45 रांची।